क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 7 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 7.4। एक्सरसाइज 7.4 करने से पहले हमने जो इसका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो किया था एक्सरसाइज 7.4 का, वो वीडियो आपने पहले देखना है। ठीक है, उसके कंसेप्ट को आपने अच्छे से समझना है। उसके बाद आपने ये एक्सरसाइज 7.4 करनी है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शो डैट इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेनियस इज़ द लॉन्गेस्ट साइड। हमने ये दिखाना है, प्रूव करना है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें जो हाइपोटेनियस होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है। इसको हमने प्रूव करना है, शो करना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। हमने एक ट्रायंगल बना ली ए बी सी, ठीक है, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और बी पे क्या बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। ठीक है, बी पे ये राइट एंगल है। ठीक है, बी पे 90 का एंगल है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, आपको पता होगा जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसमें एक एंगल 90 का होता है और हमने जो बी वाला जो एंगल है उसको हमने क्या मान लिया, 90 हमने ले लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे इन लेट ए बी सी बी ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल बी इज़ 90। ठीक है, एंगल बी को 90 ले लिया और आपको पता है अब क्या होगा, इन ट्रायंगल हमने ले ली, इन नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, आपको पता है किसी भी एंगल के जो किसी भी ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं उनका सबका सम कितना होता है, 180 होता है, आपको पता होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्या लिखोगे, इसका रीज़न एंगल सम प्रॉपर्टी। और आपको पता है हमने जो माना था एंगल बी कितना माना था, 90, तो बी की जगह हम 90 रख देंगे। तो इधर रह गया एंगल ए प्लस सी, 90 इधर प्लस कर रहा है, जब इक्वल के उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 180 में से माइनस होएगा 90, तो कितना बचेगा, 90। तो एंगल ए प्लस सी कितना आया हमारे पास, 90 आया। एंगल बी 90 था, इधर देखो एंगल बी 90 था और एंगल ए प्लस सी दोनों को ऐड करके 90 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, ये तो अकेला 90 था एंगल बी और ये दो मिलके 90 आ रहे हैं, इन दोनों का सम 90 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल ए और एंगल सी ये क्या है, एक्यूट एंगल है। एंगल ए और एंगल सी क्या है, एक्यूट एंगल हैं, यानी कि 90 से छोटे हैं। क्योंकि देखो अकेला ये जो एंगल बी था वो 90 था और आपको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो बाकी जो बचे, देखो 180 में से अगर हम 90 माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा, 90 आएगा। ठीक है, जो बाकी दो एंगल बच गए उन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। ठीक है, उन दोनों का सम 90 आएगा, यानी कि जो ये दोनों एंगल होंगे एंगल ए और एंगल सी वो 90 से छोटे होंगे। कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो ये 30 है और ये 60 है। ठीक है, तो 90 से तो छोटे हो गए। देखो 60 प्लस 30 कितना होता है, 90 होता है। 90 से तो छोटे आएंगे, कैसे भी ये हो सकता है। ठीक है, 40 50 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर ये दोनों अलग अलग की बात करें तो दोनों 90 से क्या होंगे, छोटे होंगे। ठीक है, तो एंगल ए प्लस बी, ये तो दो एंगल को ऐड करके 90 आ रहा है और ये अकेला भी एंगल 90 है। इसका मतलब क्या हुआ, जो एंगल ए और एंगल जो सी है वो क्या है, एक्यूट एंगल है, यानी कि 90 से छोटे हैं। अब ए और सी 90 से अगर छोटे हो गए ये दोनों एंगल, तो एंगल बी इन दोनों से बड़ा हो गया, ए से भी और सी से भी। तो हम लिखेंगे एंगल बी इज़ ग्रेटर देन एंगल ए। जो एंगल बी है वो 90 का था, वो एंगल ए से बड़ा हो गया, और एंगल बी एंगल सी से भी बड़ा हो गया। ये 90 का था और ये 90 से छोटा था। ठीक है, एंगल बी ग्रेटर देन एंगल ए एंड एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी। और अभी हमने जो इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में जो थ्योरम की थी, जो ग्रेटर एंगल होता है उसके सामने वाली जो साइड होती है वो ग्रेटर होती है। ठीक है, अब ग्रेटर एंगल कौन सा है, बी, इसमें बी एंगल ग्रेटर है। इसके सामने वाली साइड क्या है, ए सी, यानी कि ठीक है, बी के सामने वाली साइड क्या है, एंगल बी के सामने वाली साइड क्या है, ए सी, यानी कि ए सी किससे ग्रेटर होगा, किससे बड़ा होगा ए सी, जो एंगल ए है
उसके सामने वाली साइड, एंगल ए के सामने वाली साइड क्या होगी, एंगल ए के सामने वाली साइड क्या होगी, बी सी। यानी कि ए सी किससे हो गया ग्रेटर, बी सी से। इसी तरह से एंगल बी, किस किस को कंपेयर करेंगे, एंगल बी और एंगल सी को जब हम कंपेयर करेंगे, एंगल बी एंगल सी से बड़ा है, तो एंगल बी के सामने वाली साइड कौन सी है भाई, ए सी। कौन सी है, ए सी। यानी कि ए सी किससे बड़ा होगा, ग्रेटर किससे होगा, एंगल सी से। एंगल बी एंगल सी से बड़ा है। एंगल सी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल सी ये रहा। इसके अपोजिट की बात करें तो कौन सी साइड है, एंगल सी के अपोजिट कौन सी साइड है, हम कहेंगे साइड ए बी। यानी कि जो एंगल सी के अपोजिट साइड क्या थी, ए बी थी। यानी कि जो साइड ए सी है वो ए बी से भी बड़ी है। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया जो ए सी है वो बी सी से भी बड़ी है, और जो ए सी है वो ए बी से भी बड़ी है, दोनों से ए सी बड़ी है। ठीक है, तो इसका रीज़न यहाँ पे हमने क्या लिखा, जो ये हमारे पास ये एंगल थे, एंगल बी ग्रेटर देन एंगल ए था। ठीक है, तो साइड उसकी लॉन्गर साइड बड़ी हो गई, ऐसे ही इसमें लॉन्गर साइड बड़ी होगी। इसका रीज़न लिखेंगे, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज़ लॉन्गर। जो साइड ग्रेटर एंगल के जो अपोजिट होगी वो लॉन्गर होगी। इन दोनों का रीज़न यही आ गया। तो हमने प्रूव कर दिया जो हाइपोटेनियस है, यानी कि जो हाइपोटेनियस था ए सी इज़ द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है हाइपोटेनियस क्या होता है, 90 के जो सामने वाली साइड होती है, 90 का एंगल है उसके सामने वाली साइड होती है जो, वो हाइपोटेनियस होता है। इसमें 90 के सामने वाली साइड क्या है, ए सी है। यानी कि जो ए सी है हमने प्रूव कर दिया ए सी बी सी से बड़ी है, ए सी ए बी से बड़ी है, और ए सी क्या है, हाइपोटेनियस है। ए सी बी सी से, ए सी ए बी से दोनों से बड़ी है। इसका मतलब कि इस ट्राइंगल में जो हाइपोटेनियस है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनियस है वो उन दोनों साइडों से बड़ी है, यानी कि लॉन्गेस्ट साइड है। ये हमने क्या कर दिया भाई, प्रूव कर दिया है।